अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दुनिया की नंबर 1 मटन ओजरी। ओजरी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोग खाते हैं और बहुत ही कम लोग इसको बनाने का सही तरीका जानते हैं। मैं हूँ रुजीना और आप देख रहे हैं दी रुजीना किचन। तो यहाँ पे मेरे पास है जी एक पूरी मटन ओजरी। इसको हमने साफ़ किस तरीके से करना है, इसकी स्मेल को कैसे ख़त्म करना है, ये हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आपने इस तरह से बड़े बड़े से पीसेस करवा के इसको घर ले आना है। उसके बाद आपने इसका एक एक पीस जो है हाथ से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। मैंने इसी तरह से इसका एक एक पीस अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इन पीसेस को हम थोड़े छोटे पीसेस में काट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े पीस हैं। इसको इस तरह नहीं पकाएंगे बल्कि इसको छोटे छोटे से पीसेस में काटेंगे। इसी तरह से इसकी कटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि कटिंग बोर्ड पे इसकी कटिंग नहीं होती, ये काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो बस इस तरह से आपने इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। इतने पीस रखने हैं जो बाइट में ईजीली आसानी से खाए जा सकें। तो यहाँ पे ये सारी जो ओजरी है इसके मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है, जितनी ज़्यादा अच्छी तरह से इसकी सफाई आप करेंगे ना, ये उतनी ही मज़े की और अच्छी बनेगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे अब हम इसकी स्मेल को कैसे ख़त्म करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट फ्रेश कुटा हुआ, ठीक है, और साथ इसमें 5 जो लेमन है वो हमने इसके अंदर स्क्वीज़ कर देनी है। एक पूरी मटन ओजरी के लिए हमने इसमें 5 लेमन और 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। लेमन के छिलके भी मैं इसके साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी क्योंकि जब हम इसको वॉश करेंगे ना तब हम इसके छिलके भी निकाल लेंगे और ये लहसुन भी सारा जो है ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो बस अब हमने करना ये है कि हमने सारे के सारे लेमन जो है इसके अंदर स्क्वीज़ करके इसको अच्छी तरह से हमने हाथ से मिक्स कर देना है। ये जो लेमन और लहसुन है ना, ये इसकी ऐसी ज़बरदस्त सफाई करेगा कि इसके एक एक पीस को बेहतरीन साफ़ कर देगा। इसकी बिल्कुल हमक और स्मेल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। यकीन करें मैंने इतने तरीके आजमाए हैं ना, ओजरी की स्मेल ख़त्म नहीं होती थी, लेकिन जब से मैंने इस तरीके से जो है इसको पकाना शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी 1% भी स्मेल नहीं आई। तो यहाँ पे मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर जो सारा स्मेल वाला पानी है ना, ये देखें ये सारा निकल आया है। इस पानी को हमने डिस्कार्ड कर देना है और सारी जो ओजरी है इसको हमने एक दफ़ा धो लेना है। लेमन के छिलके भी फेंक देंगे और जो लहसुन है वो भी इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसको मैंने अच्छी तरह से खुले पानी से 2 से 3 बार धो लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, मज़ीद पानी, जिसके अंदर ये डिप हो जाए और इसको हमने 1 से 2 बॉयल देने हैं, ठीक है, ताकि जब इसमें बॉयल आएंगे तो ये पानी भी हम इसका डिस्कार्ड कर देंगे। इसके बाद जो ओजरी है वो मुकम्मल तौर पे नीट एंड क्लीन हो जाएगी। फिर इसकी हम पकाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखें अच्छे से इसमें 2 से 3 उबाल आ गए हैं। अब हमने ये सारी जो ओजरी है इसमें से निकाल लेनी है और ये पानी जो है इसको हमने फेंक देना है। इंशाल्लाह इस तरीके से कोई पहली बार भी ओजरी बनाएगा ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो बस यहाँ पे सारी ओजरी जो है इसको हमने साफ़ कर लिया, इसको निकाल लिया है एक कुकर में और साथ इसमें शामिल कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज, एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 से 3 चुटकी मैंने इसमें शामिल की है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। बस पानी ऐड करेंगे, इसको हम स्टीम लगाएंगे। स्टीम हमने इसको 20 मिनट की लगानी है क्योंकि ये उतना ही टाइम लगती है गलने में जितना मटन को या बीफ को टाइम लगता है, ठीक है। तो बस अगर आप टाइम है तो आप इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें, नहीं तो फिर आप इसको 20 मिनट की स्टीम लगा देंगे, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। और साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखिए जी 20 मिनट्स की स्टीम के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया, जो बाकी का पानी है इसको भी हम साथ ही ड्राई करेंगे और इसी के अंदर हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत। तो जितनी ऑयल की ज़रूरत है उतना ही ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे और खूब अच्छे से हाई फ्लेम पे हम इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे देखें कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई है और यकीन करें खाने में ये इतनी टेस्टी है, इतनी मज़े की है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने ये कभी नहीं खाई थी लेकिन मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है
और जब मैंने बना के खुद खानी शुरू की है, मुझे भी ये बहुत पसंद है। तो इसलिए आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया था जी 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, और साथ इसमें शामिल कर दी हैं फ्रेश कटी हुई हरी मिर्चें। खूब अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे दही। तो यहाँ पे मैंने 5 to 6 टेबलस्पून जो है इसमें दही ऐड कर दी है। दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा इसको भी हम खुश्क करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू नहीं हो जाता। किस किस के घर में इसको पसंद किया जाता है, ओजरी किस किस के घर में बनाई जाती है, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने लंबाई में बारीक कटा हुआ इसमें अदरक भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको भूनते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी, ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू हो चुका है और भुनाई भी खूब अच्छे से हो गई है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको बिल्कुल ड्राई बनाना है तो आप इसको बिल्कुल खुश्क कर लें, नहीं तो थोड़ा सा आप इसको रनी रखें, ये ज़्यादा मज़े की लगती है। ठीक है, थोड़ी सी ग्रेवी ग्रेवी सी होगी ना तो ज़्यादा टेस्टी लगेगी। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी इसीलिए ऐड किया है। और साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यकीन करें, सही से ओजरी अगर बनी हो ना तो ये गोश्त से भी ज़्यादा मज़े की लगती है। बेसिकली ये भी तो एक गोश्त ही होता है, लेकिन बनानी किसी किसी को आती है। बहुत कम लोग हैं जो इसको सही से बनाना जानते हैं, और जब ये सही पकी होती है ना तो यकीन करें ये बहुत टेस्टी लगती है। फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, उसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। इसको आप नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।